नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। राम राम कर रहा है। चलो, देखिए हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, और समास में कारक के आधार पर चल रहे थे और हमने कर्म तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? कर्ण तत्पुरुष समास। आपको पता है कि कर्ण कारक होता है। कर्ण क्या होता है? कारक होता है। कर्ण कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से एक तो से होता है, एक द्वारा होता है और एक के द्वारा होता है। के द्वारा कब कब किसका कैसे प्रयोग होता है वो तो कारक पढ़ेंगे हम, है ना, तब देखेंगे। बाकी यहाँ अगर समास में हम देखें तो ऐसे सामासिक पद या सामासिक पद बनाते समय जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो, लेकिन कौन से कारक चिन्हों का? कर्ण के कारक चिन्हों का लोप हो जाता हो, कर्ण के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। तो लिखो आप लोग, मैं लिखा हूं वैसे। जब सामासिक पद बनाते समय, जब सामासिक पद बनाते समय कर्ण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो, कर्ण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो, कर्ण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता हो, तो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान लिखो। रचित, परिणीत, कृत, युक्त, बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सिक्त, सिक्त सिक्त, ग्रस्त, पूर्ण। देखो भाई, मतलब आपको कर्ण तत्पुरुष समास में एक पद कैसा मिलेगा? रचित, परिणीत, कृत, युक्त, सिक्त, ग्रस्त या पूर्ण, ऐसे पद भी मिल सकते हैं। बद्ध, बद्ध, कोई सी भी शब्दावली मिल सकती है। रचित, परिणीत, कृत, युक्त, सिक्त, ग्रस्त, पूर्ण और बद्ध। और इसमें मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है कि जब इसका सामासिक पद बनाओगे ना आप, तब किस कौन से कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा? कर्ण कारक के जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे से, द्वारा, के द्वारा का लोप हो जाता है। आपने परिभाषा में लिखा है कि कर्ण कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो कर्ण कारक को रेखांकित करके लिख लो कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं उसके, या फिर नोट डाल के अलग से भी लिख सकते हैं। कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा, इनका लोप होगा। लिख लिया? और पहचान में ये भी लिख लेना, ये भी आपको कहीं न कहीं दूसरे पद के रूप में मिलेंगे। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, तुलसी के द्वारा, द्वारा कृत, क्या बनेगा? तुलसी कृत शब्द बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ऐसे लिख लो, एक उदाहरण लिख लो, तुलसी के द्वारा कृत। और कृत का मतलब होता है रचित। कृत का मतलब क्या होता है? रचित होता है। समझने के लिए लिख लिया? अब देखो, बस के द्वारा यात्रा, ये तो फैला हुआ रूप है, विग्रह रूप है। तो इसका सामासिक पद क्या बनेगा? बस यात्रा, एक साथ लिखना होता है। अब देखो, आपको एग्जामिनर क्या देगा? बस यात्रा देगा। पूछा जाएगा कि बस यात्रा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा कारक के आधार पर? कर्ण तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे जब क्या हो जाएगा? बस के द्वारा यात्रा।
ठीक है, या डायरेक्ट आपको विग्रह दे सकता है, बस के द्वारा यात्रा, इसका क्या बनेगा, बस यात्रा। सामासिक पद दे सकता है, उसका विग्रह करवा सकता है, उसका नाम पूछ सकता है, और क्या पूछेगा इसके अलावा। लिख लिया आपने, उदाहरण में लिखा दूं और लिखो, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। अब आपसे पूछा जाए, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष। और डीप जाके पूछे तो कर्ण तत्पुरुष समास है, बस, और क्या दिक्कत है। इसमें संधि हो रही है क्या, नहीं हो रही, और इन आ और ए मिल रहे हैं ना, और आ हो जाएगा, तो रेखांकित दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो रेखांकित शब्द में क्या क्या है बताओ, संधि है, समास है, उपसर्ग है क्या, हम्म, नहीं है, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग के अलावा तीनों टॉपिक है, संधि, समास और प्रत्यय, तीनों प्रयुक्त हुए हैं इस शब्द में। कौन से शब्द में, रेखांकित में। लिख लोगे, और लिखो, जैसे एक शब्द है वागयुद्ध, वागयुद्ध क्या होगा, वाक से युद्ध, वाक से युद्ध हो सकता है। वाक का मतलब वाणी, वाणी से युद्ध करते हैं ना कई बार, और कई बार जैसे दो में तू तू में हो जाती है, तो तू तू में भी क्या वाग युद्ध ही तो है वो, और हाथा वो तो बॉक्सिंग चलाते हैं, बहुत अलग युद्ध हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, तो ये वाग युद्ध क्या होता है, गाली गलौच निकालना करना, वो सब इसमें वाग युद्ध में आ जाता है। कई लोग होते हैं ना मुंह से ही लड़ते हैं, वैसे नहीं लड़ते, मतलब फाइटिंग नहीं करते वो लोग। हाँ वो युद्ध नहीं होता, ये ज्यादातर महिलाएं लड़ती है खतरनाक वाला युद्ध। ये वाग युद्ध कौन लड़ती है, महिलाएं लड़ती है वाग युद्ध। ठीक है। कौन सी संधि हो रही है इसमें, वाकदन युद्ध। बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है, हैं? देखो ये पहला है, पहले का तीसरा बन रहा है, कब बनता है, जब कोई सगोश वर्ण आता है, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये किसका है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, वाग युद्ध। अब मैं शब्द बोल देता हूं, आप उसका विग्रह करना ना। लिखो, गुण युक्त, लिखो हस्तलिखित, लिखो शोकाकुल, शोकाकुल। इसी के जैसे कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो कहते हैं ना, परिवार पूरा शोकाकुल है, शोक से आकुल है, शोक से पीड़ित है। लिख लिया, लिखो धर्मांध, लिखो, लिखो जन्मांध, जन्मांध। लिखो रत्न जड़ित, समास पीड़ित, हाँ समास पीड़ित, जिसको समास नहीं आता वो समास पीड़ित नहीं है क्या, अभावग्रस्त, प्रकृति दत्त, मोहांध, लिखो प्रेमातुर, लिखो दस्त से किया गया कार्य, दस्त मतलब हाथ,
दस्त से किया गया कार्य, या सॉरी, दस्त के द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि के द्वारा लाना जरूरी है या से लाना जरूरी है। दस्त के द्वारा किया गया कार्य, या दस्त से लिखा है क्या आपने? हाँ तो से भी चल जाएगा। दस्त से किया गया कार्य यानी हाथ से किया गया कार्य। दस्त का मतलब किससे लिया गया है यहाँ पे? हाथ से लिया गया विद्यार्थियों। देखो क्या बनेगा? दस्तकारी, दस्तकारी। लिख लिया? सौ के द्वारा चिंतन, सौ मतलब खुद अपने आप के द्वारा चिंतन, उसे क्या कहते हैं? सौ चिंतन कहते हैं। लिखो, दुग्ध निर्मित शास्त्र युद्ध, विद्याहीन, ज्ञानहीन, जिसे ज्ञानहीन कहते हैं, ज्ञानहीन। भयाक्रांत, भयाक्रांत। पंत परिणित, लिखूं या भयाक्रांत भी लिख दूं? पंत परिणित भी लिखूं? पंत परिणित। मदौंद, धनांध, चिंता व्याकुल, चिंता व्याकुल। अकाल पीड़ित, प्रकाश युक्त, गुण युक्त लिखा दिया था क्या? पद दलित, विधि निर्मित, यह घड़ी वाला ही है ना? मेगा छा छादित, मेगा छादित। आत्मयुद्ध, आत्म युद्ध। आत्मयुद्ध, आत्म का मतलब स्वयं, स्वयं से जो युद्ध होता है ना उसको बोलते हैं आत्मयुद्ध। देखो, पद यात्रा, देखो एक तो ये सूची होती है और एक ये सूची होती है। विद्यालय वाला ध्यय है, तो आपको ये वाला लिखना है, सूची भेद्य। छोटा चाय में छोटा ई की मात्रा आएगी है ना, लघु ई की मात्रा आएगी। लिख लिया? देखो, मनगढ़ंत, है किसमें? मनगढ़ंत। देखो, भस्मावृत, भस्म से ढका हुआ रहता ना, भस्मावृत। देखो, दुख भरी, देखो दुखार्थ, शब्द भेद्य, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित। बनाओ विद्यार्थियों। बोलो, शब्द बोलो।
क्या बनेगा? गुणों से युक्त, बहुवचन कर दो यहाँ पे, गुणों से युक्त। हस्तलिखित का, हाँ हस्त, पर्यायवाची यूज नहीं लेना है, सामान्यतः पर्यायवाची यूज नहीं लेना है। जैसे हस्तलिखित दिया है तो हस्त के द्वारा लिखित या फिर हस्त से लिखित दोनों हो सकते हैं। आगे बोलो। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोक मतलब एक प्रकार से दुखी होने का भाव है। हाँ, बोलते रहना, बोलो। इसने इसका मतलब तूने पूरा नहीं लिखा है, आपने लिखा है बहन जी? हाँ, बोलो बहन जी बोलो। धर्मान, देखो दो शब्द लिखा है मैंने आपको। ये लिखे हुए हैं, एक तो धर्मांध लिखाया, तो ये तो होगा विद्यार्थियों धर्म से अंधा, क्या है इसका मतलब? और एक है जन्मांध, ये भी जन्म से अंधा ही है। कब क्या बनेगा? जन्म से अंधा। लेकिन ध्यान देना, इनमें समास अलग अलग है। जो धर्मांध शब्द है ना, ये तो है करण तत्पुरुष का, और जन्मांध है ना, यह है अपादान का। बीच में जानबूझ के लिखा है मैंने, तो अपादान में जाएगा। ये किस में जाएगा? अपादान में जाएगा। देखो, जब किसी चीज का शुरू से अभाव होता है ना, तो जहां अभाव होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। पृथक होने के भाव में भी होता है, पैदा होने के, उत्पन्न होने के भाव में भी अपादान होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो कोई व्यक्ति जो अंधा बना है, वो आंख से अंधा नहीं है, वो धर्म के कारण अंधा है। यहाँ पे उसका अंधापन होने में जो सहायता कर रहा है, जो साधन माध्यम कर रहा है, माध्यम है, वो कौन सा है? धर्म। धर्म की वजह से अंधा है। जैसे कोई भी किसी भी धर्म का होता है, वो केवल उसी धर्म के अनुसार चलता है, दूसरे धर्म को प्रथम वरीयता नहीं देता, दूसरे धर्म में क्या लिखा है उसको कोई मतलब नहीं है। खुद के धर्म के खातिर वो कट्टर जो हो जाता है ना, उसको कहते हैं धर्मांध। कट्टर कोई व्यक्ति होता है ना धर्म के प्रति जिसकी ज्यादा आस्था होती है, उसको एक प्रकार से हम धर्मांध कहते हैं। वो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता है, क्या सही है क्या गलत है, उसको तो कुछ नहीं, उसके धर्म में जो बात लिखी हुई है उसके अनुसार चलता है वो तो। ठीक है, लेकिन अपना यहाँ दूसरा उद्देश्य है। अपना यहाँ उद्देश्य क्या है कि एक धर्मांत तो किस में जाएगा? कर्ण कारक में, और जन्मांत किस में जाएगा? अपादान कारक में। कई बार एग्जाम में आ चुका सवाल है ये, ध्यान। आगे बोलो। रत्न जड़ित, बताओ। रत्नों से जड़ित, समाज से पीड़ित है, अभाव से ग्रस्त, प्रकृति से क्या है? कृत लिखा है, प्रकृति दत्त। हाँ बहन जी जमे जो बोल रही, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं। प्रकृति दत्त है, प्रकृति के द्वारा दत्त, दत्त का मतलब देना या दिया गया, प्रकृति के द्वारा दत्त, दत्त मतलब दिया हुआ। मोहांध, क्या बनेगा? मोह से अंधा, वही धर्म की जैसे जाएगा ये भी, मोह से अंधा, करण कारक में जाएगा ये। आगे बोलो। हाँ, प्रेम से आतुर। दस्त, किया गया कार्य, दस्त का मतलब हाथ, दस्तकारी। सौ चिंतन, सौ के द्वारा चिंतन, सौ मतलब अपने आप, स्वयं, सौ का मतलब स्वयं से लिया है। शास्त्र, क्या बनेगा बताओ? शास्त्र से युद्ध, शस्त्र युद्ध लिखा है कि शास्त्र युद्ध लिखा? हाँ, नहीं शस्त्र से भी तो युद्ध होता है ना। देखो, शास्त्र युद्ध भी होता है और शस्त्र युद्ध भी होता है। शस्त्र युद्ध तो कहते हैं जो हथियार से लड़ा जाता है, और शास्त्र युद्ध जो आपको ज्ञान है उसके आधार पर, नॉलेज के आधार पर जो लड़ा जाता है, विद्वान जो आपस में टकराते हैं ना, वो शास्त्रार्थ होता है। हाँ। दुग्ध से निर्मित, विद्या से हीन, ज्ञान से हीन। अब ध्यान रखना, ये जो हीन है ना, ये चल जाता है अपादान कारक में।
किसमें जाएगा? अपादान कारक में जाएगा ये। हाँ, जैसे मेरी बात सुनो, पद से हीन, तो पद से अलग हो गया ना वो। हाँ, भय से आक्रांत, आगे बोलो। हैं? पंत से प्रणीत। हाँ, चिंता से व्याकुल, चिंता की वजह से परेशान रहता है ना, उसको चिंता व्याकुल बोलते हैं। एक मिनट, चिंता व्याकुल। देखो, एक तो चिता होती है और एक चीता होता है। चिंता, चिता और चिता, इनमें क्या अंतर है? चिता तो एक पशु हो गया। चिता, हाँ, चिता तो जो जलाते हैं उस समय आती है। और चिंता, टेंशन। इसमें संधि हो रही है। चिंता व्याकुल में नहीं हो रही क्या? व्याकुल में हो रही है ना। हाँ, व्याकुल में है ना। विदन आकुल, उपसर्ग है, भी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। आगे बोलो। मदांध है। हाँ भाई, मदांध लिखा था क्या? कहाँ पर? तेरा, मदांध। क्या बनेगा इसका? मधु से, मद से अंधा, क्या होता है ना, मद होश। मद का मतलब एक प्रकार से जो मादक पदार्थ होते हैं ना, उनसे लिया गया है। उनके कारण जो बहुत ज्यादा पीता हो उसको क्या बोलते हैं? मदांध। उसके कारण उसको कुछ नहीं दिखाई देता, एक प्रकार से पीने के बाद वही राजा है। हाँ, आगे बोलो। धन से अंधा। अब धन से अंधा का मतलब जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है तो उसके कारण उसको घमंड हो जाता है ना, एक प्रकार से, उसके लिए आता है धनांध। और बोलो। अकाल से पीड़ित, प्रकाश से युक्त, पद से दलित, विधि से निर्मित। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। चलो, मेघाच्छादित लिखा आपने। हम्म, क्या बनाया? मेघों से आच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। मेघ मतलब बादल। कौन सी संधि हो रही? हाँ? यहाँ तो हो रही स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। और यहाँ पे हो रही आधन छादित। तय का आगम हो गया। और इसमें इत प्रत्यय भी आ रहा है। इसमें उपसर्ग भी आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। तो क्या क्या आ गया इसमें? चारों आ गए इसमें तो। संधि भी हो रहा है, समास भी हो रही है, और ओ सॉरी, संधि हो रही है, समास हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, प्रत्यय हो रहा है। चारों हो रहे हैं। आगे बोलो। हैं? आत्मयुद्ध। हाँ, इसका क्या किया बताओ। बताओ कौन सा जाएगा? आत्मा विकल्प में आत्मा भी देके रखेंगे वो। तो आत्मा से युद्ध नहीं होता, तो आत्म से होता है, खुद से। एक होता है ना, व्यक्ति अंदर ही अंदर खुद से लड़ता है, उसको कहते हैं आत्मयुद्ध। और आत्मयुद्ध तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वही है जो आपको मोटिवेट करने का काम करेगा। हाँ, आत्मयुद्ध। लड़ते हो अपने आप से?
कैसे लड़ते हो? हाँ अच्छा, स्कोर गिरा देते हो। और हाँ बहन जी, लड़ते हो अपने आप से? नहीं लड़ती? हाँ लक्ष्मी बहन जी। अच्छा, कोई गलत बोलता है तो फिर आप अपने आप से लड़ते हो? फिर तो उससे लड़ो। हैं? तो बॉक्सिंग जाके और क्या चाहिए ज्यादा करता है तो। उसको तो आत्मग्लानि कहते हैं। आत्मयुद्ध किसे कहते हैं? आगे बोलो। पद यात्रा। पद मतलब पैर, पैरों के द्वारा जो यात्रा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पद यात्रा। लेकिन पद यात्रा में तो लोग बाग साधनों से चलते हैं आजकल। आगे बोलो। सूची वैद्य। तो छोटा सूची लिखा था हमने ना। देखिए, इस सूची का मतलब तो होता है लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं ना, वो सूची तैयार करो। और इस सूची का मतलब होता है सुई। सुई के द्वारा वैद्य का मतलब छेद, छेद करते हैं ना उसमें वो। तो क्या बन जाएगा इसका? हाँ, यह सूची के द्वारा वैद्य हो जाएगा। वैद्य का मतलब जिसे भेदा जा सकता हो, उसमें छेद किया जा सकता है। मनो सॉरी, मन के द्वारा गणित। भस्म से आवृत, आवृत का मतलब ढका हुआ। ये बाबा वगैरह नहीं होते, का भस्म वगैरह लगा के रखते हैं, पूरे ढके हुए रहते हैं। हाँ, भस्म से आवृत। दुख से भरी। दुखार, दुख से आर्त, आर्त का मतलब पीड़ित। आर्त का मतलब क्या है? जैसे आपने आर्त ऐसा ही लिखा होगा ये वाला, और इस आर्त का मतलब होता है पीड़ित। आगे बोलो। शब्द भेद्य क्या होगा? शब्दों के द्वारा भेद्य। हाँ, हिम से आच्छादित। इसमें भी वही नियम काम कर रहा है। दो संधि नियम काम कर रहा है इसमें, हिमाच्छादित हो जाएगा। आगे बोलो। हो गए सारे? तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया आपका कंप्लीट, है ना? अब देखो, आपने तत्पुरुष के कारक के आधार पर जो भेद बनाए हैं उसमें कर्म के, कर्म हो गया, करण हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा आता है? संप्रदान। अगला लिखो। तीसरा आएगा शायद, है ना? वैसे कारक के अनुसार तो चौथा होता है ये। और वैसे अगर इसमें समास में पढ़ेंगे तो इसका क्रम कौन सा है? तीसरा है, ध्यान रखना। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, ध्यान देना विद्यार्थियों। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो मुख्य रूप से है के लिए। क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक होता है, उसका जो कारक चिन्ह है वो मुख्य रूप से कौन सा होता है? के लिए। हालांकि को का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन को देना क्रिया के साथ आता है। किसके साथ आता है? देना क्रिया के साथ आता है, जिसे हम अप्रदान कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदान कर्म के साथ में आता है। अभी आप उलझ जाओगे, अभी टेंशन ना लो इसकी, क्योंकि मैं कारक पढ़ाऊंगा जब आपको स्पष्ट करा दूंगा पूरा। ठीक है ना? तो संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान क्या होगी? एक तो इसमें विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? के लिए का प्रयोग करें। और सामासिक पद बनाते समय अगर विग्रह में के लिए लिखा हुआ है तो उसको हटा देंगे। तो इसकी परिभाषा लिखो आप। लिखो। जब सामासिक पद बनाते समय, जब सामासिक पद बनाते समय संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप के लिए, और कभी कभी को भी आ जाता है। विभक्ति चिन्ह का
लोप हो जाता हो तो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लिया? लिखो। अब देखो, जैसे एक शब्द है विद्यार्थियों, रसोई के लिए घर। तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? के लिए होता है। इसका लोप कर दो तो शब्द क्या बन जाएगा? रसोई घर। क्या बन जाएगा? आपसे पूछा जाए रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कारक के आधार पर कौन सा है? संप्रदान। जैसे अब ध्यान देना, वो देगा कैसे विकल्प बना के आपको, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान या अपादान तत्पुरुष, बताओ कौन सा जाएगा? संप्रदान। आराम से कर लेंगे हल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिख लो आप इसको, रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसी प्रकार जो स्नान करते हैं, स्नान घर का विग्रह क्या होगा? स्नान के लिए घर हो जाएगा, के लिए घर हो जाएगा ना? शब्द बोल दूं, कर लोगे विग्रह? लिखो, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। शब्द क्या बनेगा? सत्याग्रह बनेगा। अब देखो, कई बार पूछा गया है शब्द, पागल बनाते हैं एग्जामिनर। ऐसे लिखता है हवन सामग्री, क्या लिखता है? क्या आ रहा है? योजक चिन्ह आ रहा है। और योजक चिन्ह आते ही हम किस में लेके जाते हैं इसको? द्वंद्व समास में लेके जाते हैं। किस में लेके जाते हैं? द्वंद्व समास। क्योंकि आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हो पढ़ने का, और शॉर्टकट अपनाते हो तो जहां पे योजक चिन्ह आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये अपनाते ना, तो गड़बड़ हो गया ना फिर तो। यहाँ द्वंद्व समास थोड़ी है, यहाँ तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। क्या बनेगा इसका? हवन के लिए सामग्री। लिखो, गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यार्थियों, आप किसी से भी ज्ञान अर्जित करें, उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कम ज्यादा दे दो वो बात एक अलग है, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो ना तो दक्षिणा हमेशा जरूरी देनी होती है। चाहे 1 रुपये दो, चाहे 2 रुपये दो, लेकिन देना जरूरी होता है। पर आज के गुरु भी गुरु नहीं रहे। देखो, हथकड़ी, क्या होगा हथकड़ी का? हाथों के लिए कड़ी। देखो, गायों के लिए साला, गौशाला। लिखो, पुत्र शोक। शब्द लिखो, पुत्र शोक। पुत्र, पुत्र शोक। क्या बनेगा लक्ष्मी, तू ही बता, क्या होता है पुत्र के लिए शोक? शोक का मतलब दुखी होना। जब पुत्र की डेथ हो जाती है तो उस समय होता है ना पुत्र शोक। देखो, भिक्षाटन, नाट्यशाला। देखो, धर्मशाला, धर्मशाला।
धर्मशाला। तो धर्म की शाला नहीं होता है, सॉरी, धर्म के लिए शाला नहीं होता है। एक काम करें, आप इसके दोनों विग्रह लिख लो। ऐसे लिखो, धर्मशाला, और धर्मशाला का विग्रह लिखो, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला। और दूसरा ये लिखो आप, इसका विग्रह क्या बनेगा, धार्मिक कार्यों के लिए संपादनार्थ शाला। सुनना मेरी बात, जो धर्मशाला शब्द है, इसका अगर विग्रह पूछा जाए तो पहले तो ये कर देना, और ये विकल्प में ना हो तो ये कर देना, और दोनों हो तो इसको प्रथम वरीयता दे देना। ठीक है ना, लिखो, चलो इसका बताओ, बताओ दो तुम्हारे पास। गृहस्थाश्रम है, क्या बनेगा, गृह के लिए आश्रम। गृहस्थ, बहुवचन भी कर सकते हो आप, गृहस्थों के लिए आश्रम। विद्यालय, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें। देखो, बलि पशु, और एक होता है पशु बलि। बताओ, देखो इसका ध्यान रखना, ये जो बलि पशु लिखा है ना, इसका होगा बलि के लिए पशु, और यहां क्या बनेगा, पशु की बलि। ये तो चल जाएगा, काके की किस में आता है, संबंध तत्पुरुष में, किस में जाएगा, और ये किस में जाएगा, संप्रदान में, संप्रदान तत्पुरुष। आ सकते हैं ना, आगे पीछे शब्द हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे जन्मांध और धर्मांध इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार बलि पशु और पशु बलि दोनों इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, सभा भवन लिखा दिया था क्या, सभा के लिए भवन। आवेदन पत्र, रणभूमि, विद्यालय लिखा दिया था क्या, पुस्तकालय लिख लो, लाइब्रेरी। कारावास, छात्रावास, कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय, लिख लिया, कन्या महाविद्यालय भी होता है ना, लिखो कन्या महाविद्यालय। राह खर्च, आराम कुर्सी, सभा मंडल, देवालय, देशभक्ति, महंगाई भत्ता, पाठशाला, यज्ञशाला, यज्ञशाला बोलते हैं, पशुशाला, व्यायामशाला, लिखो घोड़ों के लिए शाला, घोड़ों के लिए शाला, सचिवालय,
लिख लिया? लिखो ग्रह बत्ता, ग्रह बत्ता लिखा दिया था क्या? हाँ, और लिखो समाचार पत्र, तपोवन, अंध विद्यालय, शपथ पत्र, पितृदान, लिख लिया? रेल भाड़ा, पुण्यदान, सैनागर, सैना नहीं, गर नहीं होता, सैनागार होता है। आगार बनाएंगे ना, सैन प्लस आगार, सैनागार। युद्धाभ्यास, विवाह मंडप, हवन कुंड, पौधशाला, विद्यालय खर्च, डाक गाड़ी, विधानसभा, परीक्षा भवन, लिख लिया? लिखो कृषि संबंधी कार्यों के, कृषि संबंधी कार्यों के लिए संपादनार्थ भवन, क्या बनेगा? कृषि भवन। अब देखो कई बार हम इसका विग्रह क्या कर देते हैं, कृषि के लिए भवन, यही करेंगे ना, यही करते हैं। हाँ, विकल्प में नहीं हो तो ये कर देना। बाकी कृषि भवन में कृषि की जाती है क्या? वो तो कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको संपन्न किया जाता है वहां पर। रंगमंच, मेला खर्च, पढ़ाई खर्च, लिख लिया? बोलो, कर लिए सारे, ये करवाऊं? कर लोगे क्या? चलो बोलो, सब तो बोल ही दो एक बार वापस। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा। संधि भी है इसमें, कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। आगे बोलो, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा हो जाएगा। संधि है क्या इसमें? नहीं है। और बोलो, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी हो जाएगा। गायों के लिए साला, गौशाला हो जाएगा। पुत्र के लिए शौक, भिक्षाटन। नहीं लिखा था क्या? अब लिख दिया। भिक्षा तो जानते हो, अटन का मतलब होता है घूमना। अटन का मतलब क्या होता है? घूमना। तो भिक्षाटन, भिक्षा के लिए घूमना। तो यहाँ तो होगा भिक्षा के लिए अटन, और अटन का मतलब लिख सकते हो आप घूमना। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला, नाट्य मतलब नाटक से लिया गया है। नाट्य, धर्मशाला ये तो लिखा दिया। धार्मिक कार्यों को संपादनार्थ हेतु जो शाला होती है उसको क्या बोलते हैं? धर्मशाला। सभा के लिए भवन, आवेदन के लिए पत्र, रण के लिए भूमि, रण मतलब युद्ध। पुस्तक, क्या बनेगा? पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकों के लिए आलय,
बहुवचन आएगा। लाइब्रेरी में एक बुक नहीं होती, बहुत सारी होती है। पुस्तकालय। कारावास, हाँ इसका बताओ। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हाँ चेतना बता, जल्दी बताया कर। नहीं पता है, वेरी गुड, ये उम्मीद है। देखो, कारा के लिए आवास। कारा मतलब कैदी। छात्रावास, छात्रावास किसे कहेंगे? नहीं तो इसको कैसे करेंगे इसका विग्रह? देखो, छात्रों भी हो सकता है, छात्राओं भी हो सकता है। छात्र या छात्राओं के लिए आवास, कोई सा भी आ सकता है वहां पर, है ना? छात्र ऑब्लिक छात्राओं के लिए आवास। कन्या विद्यालय, संधि का नियम काम कर रहा है क्या? कन्या विद्यालय में डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन विद्यालय में कर रहा है। तो कन्याओं के लिए विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय नहीं, कन्याओं के लिए विद्यालय। सेम हो जाएगा। कन्याओं के लिए महाविद्यालय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राह मतलब रास्ता, रास्ते के लिए खर्चा देते हैं ना कहीं जाते तो। नहीं नहीं, टोल टैक्स वो अलग है। वो तो पथ कर हो जाता है, टोल टैक्स को तो क्या बोलते हैं? पथ कर बोलते हैं। आराम के लिए कुर्सी। सभा के लिए मंडल। देश के लिए भक्ति। पाठशाला क्या बनेगा? पाठ के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय। आलय का मतलब घर होता है, देव मतलब देवता होता है। पशुओं के लिए शाला। गृह के लिए भत्ता। हाउस रेंट वो मिलता है ना, हाउस अलाउंस, वो गृह भत्ता उसको बोलते हैं। अलाउंस मतलब भत्ता, और गृह मतलब घर, यानी हाउस। ये गृह भत्ता का शायद आपके जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, उसमें भी सवाल बनता है। अंग्रेजी वाली आती है ना, उसका हिंदी बनाना, हिंदी से इंग्लिश बनाना, वो वाला काम करता है। समाचार के लिए पत्र। तपोवन, संधि है क्या इसमें? बताओ पहले, तो संधि है क्या तपोवन में? ऐसा लग रहा है जैसे गुण संधि हो सकती है। कौन कह रहा है गुण संधि हो सकती है तपोवन में? आप कह रहे हो? तपधन उपवन, फिर क्या बनाओगे? तय, बताओ कैसे बनाओगे? तय निकालू, इधर ऊ निकाल दूं, ओ हो जाएगा। जोड़ो, तय, आधा पै में, ये पै आधा रह जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर तपोवन हो जाएगा वो तो। तपोवन बोला है मैंने। संधि काम नहीं कर रही इसमें। देखो, तप मतलब तपस्या, तप के लिए वन, तप का मतलब तपस्या से लिया गया है। अंधों के लिए विद्यालय। शपथ के लिए पत्र, शपथ पत्र हो जाएगा। पितृदान, नहीं लिखा है क्या? हाँ ये रहा पितृदान। देखो, यहाँ पितृ का मतलब लिया गया पितरों से। पितर होते हैं ना, पितर, वो जो श्राद्ध निकालते हैं ना हम, वो वाले पितर। तो पितरों के लिए दान, पितृदान है। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। पुण्य के लिए दान है। एक मिनट, जहाँ अभ्यास ऐसे लिखना था। शुद्ध अशुद्ध में भी लिखना सीख जाओगे, और इसमें संधि भी हो जाएगी, और समास भी हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास। युद्ध के लिए अभ्यास हो जाएगा। आगे बोलो। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। आगे बोलो। विद्यालय खर्च, विद्यालय के लिए खर्च देते हैं ना छोटे बच्चों को। पौधशाला क्या होगा? पौधों के लिए शाला।
व्यायाम के लिए शाला। हाँ, इसका बताओ। हाँ? गुड़शाला है घोड़ाशाला? गुड़शाला बनेगा। घोड़ा का गुड़ हो जाता है, ध्यान रखना। गुड़शाला। और विग्रह करेंगे जब घोड़ा लिखेंगे, ध्यान रखना। हाँ, घोड़ों के लिए शाला हो जाएगा। डाक के लिए गाड़ी। विधान के लिए सभा। विधान मतलब कानून, मतलब ऐसी सभा जहां पे विधान बनाया जाता हो, कानून बनाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? विधानसभा। परीक्षा के लिए भवन। परीक्षा भवन। रंग के लिए मंच। रंग। मेले के लिए खर्च। पढ़ाई के लिए खर्च। बच गया कोई सा? नहीं बचा? चारों ने कर लिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये जो करण तत्पुरुष समास था, ये कंप्लीट हो गया, संप्रदान हो गया। हो गया ना? और कल हमने कौन सा पढ़ा था? कर्म तत्पुरुष पढ़ा था। 3 बच गए। 3 कौन कौन से? अपादान, संबंध और अधिकरण। कोशिश करेंगे कल इन तीनों को करवा देंगे, ठीक? हाँ, शयनागार। शयन प्लस आगार। दीर्घ संधि हो रही है। एर आ मिलके क्या हो रहा है? आ हो रहा है। शयनागार। शयन मतलब सोना, आगार मतलब भवन। सोने के लिए जो भवन होता है, कमरा होता है ना, जैसे अपना को बोलते हैं बेडरूम को, तो शयनागार हो जाएगा। लिखोगे इसको? शयनागार शब्द बन जाए। शयन के लिए आगार, आगार मतलब घर। हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।